इस देश में जब से एलपीजी की किल्लत हुई है, महिलाओं के साथ साथ सत्ताधारियों की, यहां तक कि बाबाओं की भी चिंता बढ़ गई है। आज बाबाओं की चिंता पर बात करेंगे जो महिलाओं को लेकर बेहद चिंतित है। वो बाबा जो कल तक महिलाओं पर अभद्र भाषा, विवादित टिप्पणियां कहकर उनको अपमानित करते थे, उनके पहनावे से लेकर उनके संस्कारों पर सवाल उठाते थे, और अब वो कह रहे हैं कि महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना चाहिए। बात तो सही है, एलपीजी अगर महंगी हो जाएगी, पेट पालने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन सोचिए, आपदा में अवसर खोजने वाले जब आपदा का मजाक बनाने लगे, आप माथा पटकेंगे या ऐसे बाबाओं को पहले दो शब्द कहना चाहेंगे? ये आपके ऊपर छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। लेकिन सोचिए, ये बाबा जो हैं लगातार लग्जरी लाइफ का मजा लेने वाले, एक लैविश लाइफ स्टाइल मेंटेन करने वाले, ये जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये वही बाबा हैं जिनको विज्ञान से दिक्कत है, जिनको उन तमाम चीजों से दिक्कत है जो इस देश को प्रगति की तरफ लेकर जाती है। इनसे बात करेंगे जब आप विज्ञान पर, तर्क पर, विचार पर, विमर्श पर, तो ये बात करेंगे गुरुकुल की, ये बात करेंगे पाषाण काल की, ये बात करेंगे गोबर मिट्टी के चूल्हों की, ये बात करेंगे बैलगाड़ी की। लेकिन जब इनसे कहा जाएगा कि बाबा आप तो सन्यासी जीवन व्यतीत कराएं, आप क्यों इन तमाम चीजों को नहीं फॉलो करते हैं, तो सोचिए इनको मिर्ची लग जाती है। ऐसे तमाम बाबा हैं, चाहे बागेश्वर धाम हो, वो पूकी बाबा हो, और ये देवकी नंदन, ये तमाम बाबा ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर अपनी लैविश लाइफ का मजा लेते हैं। और जिस माइक पर ये चीख चीख कर ये बयान दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान की बदौलत है। सोचिए, ये अपनी दुकानें तो चलाते हैं लेकिन जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। कुछ तो ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद सब हमें दे दीजिए क्योंकि ये सब दुख का कारण है। लेकिन यह नहीं बताया कि आम जनता के लिए यह दुख का कारण है और आप लोगों के लिए यह आपदा में अवसर है। तो इन बाबाओं को चिंता हो रही है कि महिलाओं को फिर से चूल्हे की तरफ लौट जाना चाहिए, जहां पूरे देश में इन तमाम चीजों पर बात हो रही है, तकनीक पर बात हो रही है, विज्ञान पर बात हो रही है। इन बाबाओं की चिंता ये कह रहे हैं कि गैस की रोटी खाने से गैस बन जाती है। मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी सबसे ज्यादा पौष्टिक होती थी। ये महिलाओं को बलगराने का एक जीता जागता सबूत है। इनको नहीं पता है कि महिलाएं अस्थमा से कितनी ज्यादा तकलीफ में रहती थी। इनको नहीं पता है कि धुआं जब महिलाओं की आंखों में जाता था, किस तरीके से अपनी आंखों की रोशनी खो देती थी। माइक पे बकलोलियां करने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए आपको स्कूल खोलने पड़ेंगे, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, बच्चों को विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, और आपको साइंटिस्ट पैदा करना पड़ेंगे। तब तक ऐसे बाबा इसी तरीके का ज्ञान देते रहेंगे। देवकी नंदन शर्मा चाहते हैं कि महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित रहें। इनको कोई बता दे, दो चूल्हे से निकलने वाले धुएं में कई महिलाएं अपनी आंखों की रोशनी खो देती थी, धुएं से कई बीमारियों से मर जाती थी। इन पंडों को एक दिन चूल्हे पर खाना बनाने की सजा दे दी जाए तो ये सब के सब भागने लगेंगे। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए, महिलाओं का शोषण करने के लिए लगातार ये लोग बेतुके बयान देते हैं। ये वही हैं, इसी देश में नोटबंदी के फायदे गिनवाए जाते हैं। अब एलपीजी के किल्लत के भी फायदे गिनवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं को अब चूल्हे पर रोटी पकानी चाहिए। उन्होंने ये तमाम पैरामीटर महिलाओं के लिए तो बना दिए, लेकिन ये नहीं कहा कि पुरुष कैसे जिएंगे। अरे जिस माइक पर बोल रहे हैं, जैसे वेशभूषा धारण की है, जिस सिंहासन पर ये बैठकर बात कर रहे हैं, पहले उसे त्यागिए। आप बैलगाड़ी से चलिए, आप पैदल चलिए, आप लकड़ियां, अगर एलपीजी की किल्लत है तो आप लकड़ियों को ढूंढ कर लाइए। घर की महिला तब ना चूल्हा चौका जलाएगी। तो सोचिए ये किस तरीके से बैठकर लगातार लंबे भाषण देते हैं। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को अपने आजाद ख्याल जाहिर करने पर कह देते हैं कि ये संस्कारहीन महिला है। ये बेतुके बयान देकर महिलाओं को अपमानित करते हैं, आरक्षण को गाली देते हैं। जातिवादी ये तमाम बाबा किस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जाति के आधार पर ये तय करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। सोचिए, ये बाबा कह रहे हैं कि गैस की रोटी खाने से पेट में गैस बन जाती है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। अरे धुएं के कारण महिलाएं अस्थमा से मर जाती थी, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। इन तमाम चीजों पर बात करने के बजाय ये चाहते हैं कि फिर से हम उस दौर में चले जाएं जहां पर महिलाओं को
फिर से पैर की जूती समझा जाता था, फिर से वही चूल्हा चौका तक सीमित रखा जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था, कलम से दूर रखा जाता था। आज महिला इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है। आज इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको देखकर ये जो ठाकुर हैं बाबा, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। और सोचिए किस तरीके से इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार आग लगाई जा रही है। मुस्लिम महिलाओं को शांति से नमाज पढ़ते देखकर भाजपा की ये नेत्री माधवी लता हैं, ये छाती पीटने लगी कि अरे भैया तुम बुर्खा पहनकर नमाज कैसे पढ़ सकती हो। ये इस देश में हो रहा है आज़ादी के 78 साल बाद भी। ये वही भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है जो लोकसभा में मुसलमानों के पास जा जाकर वोट मांगने का काम कर रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा नेता माधवी लता ने पढ़ी दुर्गा श्रुति। माधवी लता आदतन इस तरह के कृत्य करने के लिए जानी जाती हैं। सोचिए ये कल तक मुसलमानों से वोट मांग रही थी, आज मुसलमानों को शांतिपूर्ण तरीके से नमाज नहीं पढ़ने दे रही हैं। ये वही लोग हैं जो वोट का समय आता है तो मुसलमानों को भी गले लगा लेते हैं और जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों को पीटने का काम करते हैं। सोचिए किस तरीके से ये महिला रील बना रही है और उसके बाद ये मुस्लिम महिलाओं को देखकर जोर जोर से अपने मंत्र पढ़ने लगती है। अरे आपका धर्म इतना कमजोर है, आपकी आस्था इतनी कमजोर है कि आप एक विशेष धर्म के लोगों को देखकर आप छाती पीटने लगते हैं। आप अपने आप को कहने लगते हैं कि हिंदू खतरे में आ गया, ये हिंदू तमाम लोग खतरे में आ गए। इस देश में आस्था के नाम पर जो मजाक बनाया जा रहा है, नफरत का बीज बोया जा रहा है, बेहद ज्यादा शर्मनाक है। सोचिए जब बात होनी चाहिए थी कलम किताब पर, जब बात होनी चाहिए थी इस देश में आपदा से कैसे निपटना है, तो इनको हिंदू मुसलमान का कीड़ा जाग रहा है। इनको हिंदू मुसलमान के नाम पर रोटी सेकनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी इनको राजनीतिक कुर्सी का लालच है। लेकिन ये लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। एक महिला होने के बाद भी इस तरीके की घटना को अंजाम देते हुए थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर देश को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है। सोचिए देश की राजधानी में ये हो रहा है, दिल्ली के एयरपोर्ट पर ये हो रहा है कि कोई आप अपनी धर्म की आस्था के अनुसार आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं, 5 मिनट कहीं बैठ के नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस देश में जीएसआर के नाम पर मस्जिद के बाहर से लेके रेलवे हो, फ्लाइट हो, तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, वहां पर जाकर आप नाचना चालू कर देते हैं, छाती पीटना चालू कर देते हैं। लेकिन मुसलमानों को देखकर इनके पेट में दर्द हो जाता है, दलितों को देखकर इनके पेट में दर्द हो जाता है। सोचिए किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर संविधान के तमाम अधिकारों का मजाक बनाकर ये लोग कहते हैं कि हम धर्म रक्षक हैं, हम इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम धर्म को मजबूत कर रहे हैं। अरे ये धर्म को मजबूत नहीं कर रहे, गंगा जमुना तहजीब को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और लगातार पिछले 11 सालों में जितना हिंदू मुसलमान इस देश में हुआ है, इतिहास के पन्नों में कभी नहीं हुआ। सोचिए किस तरीके से माधवी लता ये वही महिला है जो मुसलमान बुरखे वाली महिलाओं के पास जा जाकर कल तक रो रही थी, आंसू बहा रही थी और कह रही थी कि मुझे वोट देना। और आज उनको नमाज पढ़ते देखकर ये महिला की भावना इतनी आहत हो गई कि ये जोर जोर से छाती पीट पीट कर मंत्र पढ़कर महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रही है। लेकिन ये बीजेपी के नेताओं को अच्छे से आता है कि इस देश में कैसे हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर जनता को भटकाने का काम करना है। देश के प्रधानमंत्री कल सदन में बोल रहे थे कि देश पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता तमाम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को प्रताड़ित करते हुए शर्म आनी चाहिए। संविधान जो आपको आपकी आस्था का सम्मान करने की इजाजत देता है, वही संविधान उन तमाम लोगों को भी, तमाम मजहब के लोगों को भी उतना ही सम्मान देता है जितने आपके अधिकार हैं। लेकिन क्या करें, माधवी लता आदतन मजबूर हैं और इस तरीके की घटनाओं के लिए जानी जाती हैं। सोचिए मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखकर ये मैडम की भावना इस तरीके से आहत हो गई कि रील बनाने लगी, ये मंत्र पढ़ने लगी चिल्ला चिल्ला कर। अरे आस्था
यह धर्म इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आप मुसलमानों को परेशान करने लगे, आप मस्जिद के बाहर नंगा नाच करने लगे। इस देश में जबरन GSR के नारे लगवाए जाते हैं, बुलवाए जाते हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है आज़ादी के 78 साल बाद इस देश में, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और सोचिए, इनका ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है 2024 के लोकसभा का भी वीडियो है। यही मोहतरमा मुसलमानों महिलाओं के पास जाकर वोट के लिए मांग कर रही थी, और आज वही महिलाएं जब नमाज पढ़ लेती हैं तो इनका हिंदू खतरे में आ जाता है, ये खतरे में आ जाती हैं, इनकी आस्था खतरे में आ जाती है, इनकी भावना आहत हो जाती है। इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लगातार जो मजाक बनाया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो धर्म को भी बदनाम कर देते हैं, ये वही लोग हैं जो प्रभु राम को भी बदनाम कर देते हैं, ये वही लोग हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं, ये वही लोग हैं जिन्हें विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, ये वही लोग हैं जो राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए ये लगातार दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से देश नहीं चलता है, ये देश चलता है संविधान से, और संविधान जितना इनको आज़ादी देता है आस्था का सम्मान करने के लिए, उतना ही प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। इस देश में सोचिए, इस्लामोफोबिया से लोग इतने परेशान हैं कि आप किसी को शांतिपूर्ण तरीके से 5 मिनट नमाज पढ़ने से आप इतने आहत हो जाते हैं। और सोचिए किस तरीके से लगातार इस देश में लोगों को मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। तमाम बाबा जो हैं वो लग्जरी लाइफ का मजा ले रहे हैं, और देश की जनता को क्या परोस रहे हैं कि महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना चाहिए, महिलाओं को बैलगाड़ी चलानी चाहिए, महिलाओं को पाषाण युग में लौट जाना चाहिए, महिलाओं को पत्थरों से आग जलानी चाहिए। अरे बाबा, आज़ादी के 78 साल बाद तमाम देशों से कंपेयर करो अपने देश को कि हम तकनीक के रूप में कहाँ हैं, हम विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ हैं, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ताला लग रहा है। आपके मंच पर यह बकैती करने से देश नहीं चलता है। इस देश के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर धकेला जा रहा है, और आपको चूल्हे की रोटी खानी है, आपको चूल्हे की रोटी से बात करने से ये देश नहीं चलता है। इस देश में महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, इस देश में महिलाओं को विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। इस देश में महिला सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए पैदा नहीं हुई है। इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी महिला भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो इस देश को रिप्रेजेंट करती हैं। शायद बाबा ये भूल गए हैं कि जिस लग्जरी लाइफ का ये मजा ले रहे हैं, पहले उसका त्याग करें, उसके बाद ये मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, तमाम उन चीज़ों की बात करें जिस पर ये अमल करते हैं। सोचिए, कल तक ये कहेंगे कि आप हर घर में गाय रखिए, कल तक ये कहेंगे गोमूत्र पीना चालू कीजिए। इनके बातों पर ध्यान देने के बजाय आप शिक्षा पर काम कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दीजिए, इंग्लिश पढ़ाइए। ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को बैठकर, खासकर महिला वर्ग को किस तरीके से कहते हैं कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना चाहिए, उससे गैस नहीं बनता है। तो सारे अस्पतालों पर ताला लगा दें। सोचिए किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। अरे सवाल करना चाहिए था सत्ताधारियों से कि जनता टैक्स पे करती है, जनता परेशान है, जनता की इस परेशानी का हल निकालने के बजाय इनको मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाना है, इनको गोमूत्र गोबर की बात करनी है, इनको पाषाण युग में जाना है, इनको पत्थरों से आग जलवाना महिलाओं से, इनको महिलाओं से खेत खलियानों में काम कराना है। अरे महिला तो पहले से ही मेहनत कर रही थी। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर कहते हैं कि महिला जो है घर की 4 दीवारी लांघेगी तो धर्म खतरे में आ जाएगा, संस्कृति खतरे में आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या खतरे में आ जाएगा। देश में बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये बाबा उन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। ये बाबा महिलाओं को कह रहे हैं कि जाके LPG महंगा हो गया तो क्या हुआ, जाके मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाइए। तो बाबा जी, पहले आप अपना माइक छोड़िए, ये जो लग्जरी आप भोग विलास की चीज़ों का मजा ले रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का त्याग कीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।